हेलो एवरीवन, अगर आप भी जर्मनी में आके पढ़ना चाहते हैं तो अब जर्मनी में आके पढ़ना बहुत ईजी हो चुका है और अब हर किसी को अपॉइंटमेंट मिलेगी। सिर्फ ये नहीं होगा कि जिनका सीजीपीए 3.7 से ऊपर था वो फास्ट ट्रैक में निकल जाएंगे। अब हर किसी के लिए चीज़ें नॉर्मल होने जा रही हैं। अब वो डिफरेंस खत्म हो जाएगा। मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, क्या अपडेट्स हुई हैं जर्मनी में पाकिस्तान से अगर आप आना चाह रहे हैं, और किस तरह से आप जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लिटरली कल मैंने अपॉइंटमेंट बुक की और एक दिन में मुझे अपॉइंटमेंट भी मिल गई 28 जनवरी की। सो बहुत ईजी हो गया अपॉइंटमेंट लेना। और अब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आप अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं, किस कैटेगरी में ले सकते हैं और स्टूडेंट वीज़ास के लिए कितनी ज़्यादा ईजीनेस हो गया पाकिस्तान में। तो सबसे पहले ये बताना यहाँ पे ज़रूरी है कि अभी जो लाइव पोर्टल चल रहा है, बहुत से स्टूडेंट्स उसके ऊपर जाके अप्लाई कर रहे हैं। अब एम्बेसी ने ये डिसाइड करना होगा कि वो उन एप्लीकेशंस को कंसीडर करते हैं या सिर्फ उन्हीं एप्लीकेशंस को कंसीडर करेंगे जो मंडे के बाद आएंगी, क्योंकि एम्बेसी ने अपनी इस पोस्ट में क्लियरली मेंशन किया है कि वो जो पोर्टल लॉन्च करने जा रहे हैं वो पोर्टल नेक्स्ट वीक से जाके लाइव होगा। लेकिन अभी वो पोर्टल लाइव हो चुका है और बहुत से स्टूडेंट्स ऑलरेडी उसमें जाके अपने फॉर्म फिल कर चुके हैं और उन्होंने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करे हैं। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि आपने क्या करना है। सबसे पहले तो आपने एम्बेसी की गाइडलाइंस का वेट करना है, जो मंडे को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिलेंगी। बाय द वे, जिस दिन ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको शायद संडे को मिले, लेकिन कल यानी कि मंडे को एम्बेसी अनाउंस करेगी कि वो क्या करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चांस है कि ऑलरेडी जो लोग ये फॉर्म फिल कर चुके हैं उनको कंसीडर किया जाएगा, बट ऐसा हो सकता है कि एम्बेसी ये कहे कि मंडे के बाद जो भी इसमें अप्लाई करेंगे उनको कंसीडर किया जाएगा। अब इस टाइम पे दो सिनेरियोज आ रहे हैं कि एक तो एम्बेसी वही इंटरनेशनल पोर्टल लेके चलेगी जिस पे ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल कर चुका है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या एम्बेसी इसको लेके नहीं चलेगी क्योंकि अभी तक एम्बेसी की तरफ से क्लियर गाइडलाइंस नहीं आई। अगर आप एम्बेसी के पेज पे जाएं, या एम्बेसी एक नया पोर्टल लॉन्च करेगी जो बिल्कुल कराची कॉन्सुलेट की तरह होगा या उनके हर इंटरनेशनल दूसरे पोर्टल्स की तरह होगा। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ से पेरिस एम्बेसी से अप्लाई कर रहे हो, पेरिस में जो जर्मन एम्बेसी है या लिस्बन एम्बेसी है या मैड्रिड की एम्बेसी है, कहीं से भी दुनिया में एम्बेसी से आप अप्लाई कर रहे हो तो उनका एक पोर्टल होता है, हर दिन अपॉइंटमेंट्स आती हैं और आप किसी भी दिन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर अपॉइंटमेंट्स ओपन होती हैं, अगले दिन की या अगले वीक की, या जब भी उनके पास अपॉइंटमेंट ओपन हो तो वो अपॉइंटमेंट्स वहाँ पे आपको शो हो रही होती हैं और आप बुक कर सकते हो। तो एक तो ये है कि उसी तरह से कुछ होगा, और एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू वो है जो ऑलरेडी एक इंटरनेशनल पोर्टल है। उसके लिए आपने ईयू ब्लू कार्ड में अप्लाई करना हो, उसके लिए आपने किसी स्टडी वीज़ा में अप्लाई करना हो, आपने स्किल्ड इमिग्रेंट्स के वीज़ा में अप्लाई करना हो, अपॉर्चुनिटी कार्ड में अप्लाई करना हो, आप इंटरनेशनल उस पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। देन आपको एक अपॉइंटमेंट मिलती है। आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के बाद जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं एम्बेसी की तरफ से, देन आपको एम्बेसी अपॉइंटमेंट देती है और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स फिजिकली जाके वहाँ पे सबमिट कराने होते हैं। मैंने भी अप्लाई किया था जैसे मैंने आपको बताया, और लाइक मुझे भी बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट मिल गई। मैंने जस्ट टू नो कि इस तरह का क्या प्रोसेस है, बिकॉज आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस इन जर्मनी, मे बी आई हैव समथिंग इन फ्यूचर इन जर्मनी। तो मुझे भी इस तरह का एक एक्सपीरियंस करने को मिला कि ये वीज़ा किस तरह से प्रोसेस करेंगे। तो मेरे ख्याल से अब चीज़ें काफ़ी ईजी होने लग गई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस टाइम पे आपने क्या करना है। सबसे पहले तो आप मंडे तक की गाइडलाइन का इंतजार करें, लेकिन आप अभी भी एक इंटरनेशनल पोर्टल में जाके अप्लाई करना चाहते हो तो लिंक जो है, फर्स्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसके ऊपर जाएँ, आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे आ जाएंगे। आपने आके अपना अकाउंट बनाना है, आप अपना अकाउंट बना लेंगे। उसके बाद आप इसमें ओपन करेंगे, अपने अकाउंट में जाएँगे, आपको एक ओटीपी आएगा, आपकी ईमेल पे आप ओटीपी डालेंगे यहाँ पे, और उसके बाद अब आपने जाना है, आपने स्टडी वीज़ा सेलेक्ट करना है, वीज़ाज़ में जाके, और अब आपने सेलेक्ट करना है पाकिस्तान, अपनी कंट्री ऑफ रेज़िडेंस, और उसके बाद आपको ये फॉर्म शो होगा। आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपनी सारी डिटेल्स शेयर करनी है जो भी रिक्वायर्ड है, और इसमें ये देखा जा रहा है कि हो सकता है आपको अपने फाइनेंसेस की डिटेल पहले शेयर करना पड़े। हो सकता है ब्लॉक्ड अकाउंट की जो अमाउंट है वो आप पहले सबमिट करें और पहले से ही आपको ये शो करना हो कि आपके पास ऑलरेडी ब्लॉक्ड अकाउंट है जर्मनी में। इसके ऊपर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि आपको ये इंटरव्यू में शो करना होगा या आपको एट द टाइम ऑफ पोर्टल ही ये शो करना होगा। अगेन कह रहा हूँ, आपको थोड़ा-सा एम्बेसी की गाइडलाइन का इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल करें, जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास इसको फिल कर लें। देन आपका अच्छा चांस है कि आपको भी अपॉइंटमेंट मिल जाए और आप इज़िली जर्मनी में आगे बढ़ सकें। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो जर्मनी में आना चाहते हैं। बहुत बड़ा एक इश्यू बना हुआ था जर्मनी का वीज़ा, लेकिन अब आई होप कि जर्मनी में जितने भी इश्यूज़ थे स्टूडेंट्स के अपॉइंटमेंट को लेके, वो इश्यू सारे रिज़ॉल्व हो जाएँगे और इज़िली पाकिस्तानी भी स्टूडेंट्स उतने ही आ पाएँगे जितने इंडिया से आ रहे थे। क्योंकि जर्मनी को बहुत ज़्यादा स्किल्ड इमिग्रेंट्स चाहिए, इसलिए जर्मनी अपनी तमाम एम्बेसी, जो भी दुनिया में कहीं एम्बेसीज़ हैं, वहाँ पे अपग्रेड कर रहा है सिस्टम्स को, और ज़्यादा से ज़्यादा लीगल इमिग्रेंट्स को जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जिनके पास अच्छी स्किल्स हैं, उनको लाना चाह रहा है जर्मनी में, क्योंकि जर्मन इकोनॉमी काफ़ी बूम पे है इस टाइम पे और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक
वैक्यूम क्रिएट हो चुका है, बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो चुकी हैं। अगर आप ख़ास तौर पे आप टेक्निकल बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, आप मेडिकल बैकग्राउंड से या आप आईटी बैकग्राउंड से हैं, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा चांस है कि आप जर्मनी में आ सकें। अगर आपको जर्मन वीज़ा से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन आस्क मी ऑन माय इंस्टाग्राम, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ द मैसेजेस और द कमेंट्स दैट आई रिसीव हियर इन द कमेंट बॉक्स। तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करें। बाय द वे, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है तो जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज़ मैं यहाँ पे बहुत सी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ अबाउट जर्मनी, अबाउट all the European countries. I have been to 25 European countries and I try to make the videos of all these European countries so that और भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ पाएँ, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से। सो आई बिलीव कि इससे और चीज़ें ईजी होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे आ पाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ऑन माय इंस्टाग्राम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।